सजा दूं, तुझे दुनिया का राजा बना दूं। मैं तेरे चिराग का जी क्या आप जानते हैं कि कैसा जैस्मिन को कहाँ ले गया होगा? नहीं। जीनू को भी अपने अम्मी और अब्बू से मिलने अभी जाना था। अगर वो इस वक्त हमारे साथ होता तो हम उसके जादुई कटोरे में देख सकते थे कि शहजादी जैस्मिन है कहाँ पर। तुम कहाँ हो जीनू? कहाँ हो तुम? जीनू बेटा, आज तुमने अपने आका की जान बचाकर मेरा सर फक्र से ऊंचा कर दिया। पर आपको कैसे पता चला? तुम्हारे चाचा ने मुझे सब कुछ बता दिया। चलो बेटा, अब तुम कुछ देर आराम कर लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और जिम्मेदार भी। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी करवा दूँ। क्या? देखो, तुम्हारी शादी होगी, फिर तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे होंगे जो मुझे दादी दादी कह के पुकारेंगे। मुझे कितना अच्छा लगेगा। देखो जीनू, मैं सही कह रही हूँ। कम से कम मुझे एक बहू और 8-10 पोते पोती तो चाहिए, ताकि बुढ़ापे में मेरा भी मन लगा रहे। मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ कि मैं शादी कर लूँ, और वैसे भी मुझे आकर के साथ बहुत कुछ करना है। पर घर बसाना भी तो जरूरी है ना। और अभी नहीं शादी करोगे तो क्या बाल सफेद हो जाने के बाद शादी करोगे? अम्मी, मेरे सर पे बाल है ही का जो सफेद हो। आप भी ना बेकार की फिक्र कर रहे हो। देखो जीनू, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी लड़कियाँ देख रखी हैं। उनमें से तुम्हें कोई ना कोई लड़की तो जरूर पसंद आ जाएगी। मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं आई। लेकिन मैं तुम्हारे लिए और लड़कियां ढूंढूंगी, पर तुम्हारी शादी करवा के रहूंगी। हाँ अम्मी, आप समझती क्यों नहीं हो? आका को मेरी जरूरत है, और मैं तभी शादी करूंगा जब आका शादी करेंगे। पर उसमें तो बहुत देर लगेगी ना। नहीं अम्मी, आपको पता है आका पहले से लड़की देख चुके हैं, और इस वक्त उनसे प्यार भरी बातें कर रहे होंगे। हाँ। ये सब कुछ हमारे वजह से हुआ है। हमें जैस्मिन को यहाँ रोकना नहीं चाहिए था। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है शहंशाह। आपने तो सबका अच्छा ही सोचा था। शायद ऊपर वाला मेरे प्यार का थोड़ा और इम्तिहान लेना चाहता होगा। मेरी जैस्मिन को वापस लाने के लिए मैं हर मुश्किल, हर इम्तिहान को पार करके दिखाऊंगा। तुम जरूर करोगे अलादीन, और ये बात शायद ऊपर वाला भी जानता है, तभी तुम्हें ऐसी मुश्किलों से तुम्हारा सामना करवाता है। अब जल्दी से जीनू वापस आ जाए, फिर हम अपनी तलाश शुरू करते हैं अलादीन। नहीं जुनैद, हम जीनू का इंतजार नहीं कर सकते। चलो। आका,
आप अपने जीनू के बगैर कहाँ जा रहे हो? जीनू, जीनू तुम्हें पता है? मुझे सब कुछ पता है आका। मैं अपने जादुई कटोरे में सब कुछ देख चुका हूँ। तो क्या तुमने जैस्मिन को भी देखा? नहीं, पर मैंने उसका अब्बू को देखा, और जादूगर केजात को यहाँ पे भेजने वाला उसका अब्बू ही है। क्या? हाँ, और इस वक्त शहजादी जैस्मिन ज़ानियाबाद पहुंच चुकी होगी। क्यों दोस्त, चले ज़ानियाबाद? तुम्हें तुम्हारी जैस्मिन से मिलवाने। अभी नहीं। पर क्यों आका? क्या आप शहजादी जैस्मिन से मिलना नहीं चाहते? मिलना चाहता हूँ, पर सुल्तान की शर्त पूरी करने के बाद। तुम्हारा मतलब है पहेली सुलझाने के बाद? हाँ, उस पहेली का जवाब ढूंढने के बाद ही मैं सुल्तान से जैस्मिन का हाथ मांगने जाऊंगा। केजात को अब तक उसे वापस लेकर पहुंच जाना चाहिए था। इतनी देर क्यों लग रही है? पता नहीं वो जैस्मिन तक पहुंचा भी या नहीं। अलादीन बहुत चालाक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने कैजात को बेवकूफ बनाकर भगा दिया। सुल्तान को कैजात का सलाम। जैस्मिन कहाँ है? जैस्मिन, 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 तुम जैस्मिन को साथ नहीं लाए? मैंने बहुत कोशिश की सुल्तान, बहुत कोशिश, मगर अफसोस। क्या मतलब है अफसोस? किस बात का अफसोस? क्या हुआ है जैस्मिन को? जवाब दो। क्या हुआ जैस्मिन को? कहाँ है जैस्मिन? ये कपड़े तो जैस्मिन ने पहने होते। हमारे पास कैसे? मुझे माफ कर दीजिए सुल्तान। मैंने जैस्मिन को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर मुझे यहाँ से कुछ भी करके निकलना होगा। अगर वो चाबी किसी तरह मुझे मिल जाए तो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? चलो मैं पानी लेके आती हूँ। उस पहले का जवाब ढूंढने में बहुत वक्त लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस तिलस्म रहबर के जरिए मुझे उस पहले का जवाब मिल सकता था, वो तो अब रहा ही नहीं। मुझे पहली सुलझाने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। मतलब कि तिलस्मी रहबर अब भी हमारे पास है। पर तुमने तो उसे... वो तो सिर्फ एक नाटक था, तिलस्मी रहबर को साकिब से बचाने के लिए।
ये देखो। तिलस्मी रहबर इसी के अंदर है। अलादीन, इस पहेली का जवाब जानने के हकदार सिर्फ तुम ही हो। अब कुछ ही देर में जवाब तुम्हारे पास होगा। अब मैं देखता हूँ सुल्तान मुझे कैसे मना करते हैं। एक पत्थर हीरे से बढ़कर मिले समुंदर पार, फकीर को भी बना दे राजा। लगे जो हाथ एक बार। बोलो क्या? अरे वही तो नहीं पता। ए तिलस्मी रहबर, अपनी जुबान से इस पहेली का जवाब बता। इस पहेली का जवाब है पारस पत्थर। पारस पत्थर एक ऐसा जादुई पत्थर है जो किसी भी चीज को लगते ही उसे सोने में बदल देता है। ये पारस पत्थर हमें मिलेगा कहाँ? ए तिलस्मी रहबर, हमें बता, ये पारस पत्थर कहाँ मिलेगा? पारस पत्थर का पता सिर्फ सुल्तान हारून के बेटे शहजादे तैमूर को पता है। और वो हमें कहाँ मिलेंगे? पूरब दिशा में सरहद के पार अपने महल में। शुक्रिया। अब वक्त ज़ाया मत करो, फौरन जाओ और शहजादे तैमूर को ढूंढो और उनके पास से पारस पत्थर का पता लगाओ। कराटे खान, खा पी के हो गए तो चलें? अभी तो मैं दांत भी गलने नहीं हुआ है। अरे तुम्हारी दाढ़ी पूरी गिली पड़ी है, चलो। शहजादी जैस्मिन के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं। और वैसे भी जब तक हम पारस पत्थर की तलाश करेंगे तब तक जैस्मिन भी अपने अब्बू के साथ महल में हिफाजत से रहे तो मुझे भी सुकून रहेगा। से भाग रही हो? डरो मत, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ। आप कैसात को तो नहीं बताएंगी ना? नहीं बताऊंगी। तुम्हें तो यहाँ से भागना था ना, तो क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही हो? जाओ, निकल जाओ यहाँ से। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। जाओ, निकल जाओ। शुक्रिया।
बेचारी, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि तुम जादूगर कैजात की इस कैद से भाग पाओगी? उन्होंने यहाँ के इतने पुख्ता इंतजाम किए हैं कि तुम तो क्या, कोई चींटी भी यहाँ से नहीं भाग सकती। बस अब जल्दी से हमें पारस पत्थर मिल जाए। क्यों नहीं मिलेगा आका? पहले तैमूर मिलेगा, उसके बाद पारस पत्थर मिलेगा और उसके बाद शहजादी जास्मिन और फिर आप दोनों की शादी हो जाएगी और फिर मैं भी शादी कर लूंगा। किससे? मेरी अम्मी कह रही थी कि वो एक लड़की ढूंढ रही है, तो मैंने कहा कि पहले मेरे आका की शादी होगी फिर मेरी। ओहो, तो सारी फुर्ती अपनी शादी के लिए दिखाई जा रही है। तभी मैं सोचूं अलादीन, इस खराटे खान का खटारा खालिन इतनी तेज क्यों चलने लगा? मैंने कहा ना पहले आपके शादी करेंगे फिर मैं करूंगा। पर भोंदू, एक बात तो तुम भूल ही गए। क्या? तुम जैसे खराटे खान, भोंदू, चुगली चूसे शादी कौन करेगा? चुप रहो तुम दोनों। अगर तुम दोनों की बहस खत्म हो गई हो तो हम तुम्हारे कटोरे में शहजादे तैमूर का महल ढूंढे। जो हुक्म मेरे आका। कि पहला ऐसा महल देख रहा हूँ जिसमें कोई पहरेदार ही नहीं है। चलो अच्छा है, कम से कम काम तो आसान हुआ अपना। चिलम शेख, एक बात बताओ। क्या? कि अगर कोई पहरेदार नहीं होगा फिर तुम चिल्लाओगे कैसे? अच्छा, कम से कम तुम्हारी तरह खराटा तो नहीं भरूंगा। तुम भूल गए मैं तुम्हारे पैर जला देते। मेरे पहुंचो मैच। और खराटे का तुम हो, मैं नहीं। जैसे जैसे मैं पारस पत्थर के करीब आता जाऊंगा वैसे वैसे तुम्हारे और मेरे बीच की दूरी कम होती जाएगी और उसके बाद हमें कोई अलग नहीं कर सकेगा। मेरा प्यार मेरी जैस्मिन तक पहुंचा। मुझे ऐसे क्यों लगा जैसे अलादीन ने कोई पैगाम भेजा है। पैगाम अलादीन नहीं, मैं लेकर आया हूं। तुम्हारे अब्बू ने पूरे ज़ारनियाबाद में मातम का ऐलान कर दिया है। मैंने उन्हें यकीन दिला दिया है कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। बेचारे सुल्तान पता नहीं इस गम को कब तक बर्दाश्त कर पाएंगे। यही तो मैं चाहता था कि जिस तरह मैं उनकी कैद में सालों तक तड़पता रहा, ठीक उसी तरह एक दिन मैं भी उन्हें तड़पता हुआ देखूं। यही तो मैं चाहता था। कैसे शैतान हो तुम? कुबरा, तुम जानती हो ना कि आज पूर्णिमा की रात है और तुम ये भी जानती हो कि जब चांद पूरा निकलता है तो गुफा पर पहरा देने वाला ये झरना पूरी तरह से चांद के अंदर समा जाता है और जिसकी वजह से गुफा से भागना बहुत आसान हो जाता है। ये दवा शहजादी को पिला देना। एक बार वो बेहोश हो जाए
तो गुफा से भागने का डर खत्म हो जाएगा।